5 सितंबर को पुलिस को एक व्हाट्सएप नंबर से मिले धमकी भरे मैसेज ने पूरी मुंबई को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। धमकी में दावा किया गया है कि मुंबई में 34 ह्यूमन बम भेजे गए हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि 14 पाकिस्तानी दहशतगर्द हिंदुस्तान में घुस गए हैं। धमकी देने वाले ने खुद को लश्कर जिहादी तंजीम से जुड़ा बताया और कहा कि 34 गाड़ियों में 400 किलोग्राम RDX का इस्तेमाल किया जाएगा। बम ब्लास्ट की धमकी, पाकिस्तानी दहशतगर्द का जिक्र और लश्कर जिहादी जैसे नाम से पहली नजर में तो किसी मुसलमान का कारनामा ही लगेगा। लेकिन दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा से मुंबई को दहलाने वाली बम धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने मुलजिम की पहचान 51 साल के अश्विनी कुमार के तौर पर की है, जो बिहार के पाटलिपुत्र का रहने वाला है। पुलिस ने अश्विनी कुमार के पास से कई फोन और सिम कार्ड बरामद किए हैं। ये गिरफ्तारी गणेश विसर्जन के ठीक एक दिन पहले आई धमकी के बाद हुई, जिसने पूरे मुंबई को हाई अलर्ट पर डाल दिया था। लेकिन इस धमकी के पीछे की कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अश्विनी कुमार ने धमकी देने के लिए मुस्लिम नाम फिरोज का इस्तेमाल किया। दरअसल फिरोज मुलजिम का दोस्त था, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर दोनों में तनाजा हो गया। फिरोज ने बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में अश्विनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिसकी वजह से मुलजिम अश्विनी को 3 महीने जेल में बिताने पड़े। जेल से बाहर आने के बाद अश्विनी ने बदला लेने की ठानी और फिरोज के नाम से मुंबई को धमकी भेजी, ताकि पुलिस फिरोज को कसूरवार माने और उसे फंसाया जा सके। पुलिस की तरफ से दर्ज FIR में कहा गया कि अश्विनी ने फिरोज के खिलाफ गुस्से में ये कदम उठाया। उसने खुद को मुस्लिम बताकर धमकी दी ताकि जांच की दिशा भटक जाए। कितना दिलचस्प है ना, किसी मुसलमान को आज के हिंदुस्तान में आतंकी लेवल लगाकर फंसा देना। अभी हाल ही में बीजेपी के MP निशिकांत दुबे को मुस्लिम बनकर धमकी देने वाला लड़का भी हिंदू निकला, जिसका जिक्र खुद निशिकांत दुबे ने किया। कुछ दिन कबल की कर्नाटक के एक स्कूल में मुस्लिम प्रिंसिपल को मजहब के नाम पर फंसाने की साजिश की गई थी, जिसके तहत स्कूल में हिंदुओं ने बच्चों को पानी में मिला हुआ जहर पिला दिया। सवाल ये है कि आखिर नफरत की इस सियासत पर लगाम कैसे लगे? क्या मजहब के नाम पर लोगों को फंसाने का एक ट्रेंड चल गया है? क्या मुल्क की मौजूदा सियासत इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या ये माना जाए कि मजहबी पहचान की वजह से कोई किसी को भी फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।